नमस्कार साथियों। कभी कभी हम लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये जीवन कैसे मिला, क्यों मिला और इसका क्या करना है और आगे क्या होगा मरने के बाद। इधर बहुत ही कम लोगों का, न के बराबर लोगों का विचार जाता है। चलिए, अब जीवन कैसे मिला इसके तो कई तरीके, कुछ वैज्ञानिक, कुछ धार्मिक, कुछ और। लेकिन मुझे तो ये धारणा सही लगती है कि शायद ये डेवलपमेंट भी हुआ और 84 जूनों के बाद आपको ये जन्म मिला, तो क्या हमें इसकी कदर नहीं करना चाहिए? ठीक है, इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होगा, आगे भी आपको जन्म मिल सकता है, क्योंकि कहते हैं आत्मा तो मरती नहीं है, 100 जन्म के बाद ईश्वर से ज़रूर मिल सकती है। तो इन चीज़ों की, गंभीर चीज़ों की बजाय थोड़ा बहुत ध्यान देने से हम लोग सारा जीवन अपना परिवार, पैसे और घूमने फिरने और शौक पूरे में बिता देते हैं। ये आप सब भी करिए, कोई बुराई नहीं है, ईश्वर ने आप ही के लिए संसार बनाया है। लेकिन बल्कि इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि धर्म के पीछे हम लोग इतना पागल हैं। और जबकि मैं समझता हूँ, साहब, मेरी विश्वास तो यही कि धर्म एक शिक्षा, एक ज्ञान का माध्यम है। बहुत ही अच्छा माध्यम है। वेद शास्त्र ये सब लिखे गए हैं। पुराना भारत कितना महान और कितना ज्ञान था हमारे पास। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा ज्ञान हमारे पास ही था और सबसे अच्छी संस्कृति भी हमारी गिनी गई है। लेकिन अब सिर्फ धर्म का दिखावे वाला पालन हो रहा है कि शिक्षा पे कोई नहीं चल रहा है। और रहा साहब जीवन का सवाल, तो अब धर्म जिस हिसाब से हमारा 99% लोग धर्म को मानते हैं, तो क्या वो सब जीवन में खुश हैं? क्योंकि मैं मानता हूँ हर किसी का खुशियों का पैमाना अलग है। क्या सब खुशियाँ मिल गई आपको? भगवान खुश हो गए आपसे? हुँ? अरे भाई, खुश हुआ या आपके कर्म पिछले जन्म के अच्छे थे तो इंसान का जन्म मिला। अब अगला भी इंसान ही बनना है आपको, तो क्या चाहते हो आप? ये तो कर्मों का खेल है साहब। ईश्वर धर्म से ज़्यादा कर्म और इंसानियत को मानता है, क्योंकि सभी उसके बच्चे हैं। ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही कम देखने को मिल रही है साहब। अदरवाइज़ छल, कपट, बेईमानी, घुमाना-फिराना, होशियारी, चालाकी, ये सब क्यों है समाज में? हैं? अब वो आप उनसे पूछिए, वो भी धार्मिक होंगे। हमारे यहाँ तो पिक्चरों में जिस देख-देख के डाकू भी डाका डालने से पहले भगवान से पहले या तो माफ़ी माँगता है, क्योंकि हम लोगों ने ईश्वर को या धर्म को माफ़ी माँगने का ज़रिया ही मान रखा है कि करो कुछ भी अपने मन की और जाओ ईश्वर की शरण या धर्म की शरण, भला हो जाएगा। अरे भाई, तो सभी धार्मिक लोग भी तो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ़ में आते हैं। ऊपर-नीचे होता है मामला। तो इन चीज़ों को कब सीखेंगे, समझेंगे कि इसका कारण क्या है और कैसे होता है ये? इसके लिए देखिए, सही जीवन शैली जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, जो लगेगा कि हम ईश्वर के भी निकट जा रहे हैं, वो अकेले धर्म से नहीं होगा साहब। मैं सिर्फ़ एक छोटा उदाहरण दूँगा, क्योंकि मैं तर्क से बात करता हूँ, उदाहरण के साथ बात करता हूँ। अब आपका दुकान पे नौकर है, हैं? अब वो चमचागिरी करता है, हाथ-पाँव दबाता है, खूब दिन भर आपके सबके सामने गुणगान करता रहता है, सब कुछ बढ़िया करता रहता है, काम सही नहीं करता, आप रखोगे दुकान पे? तो आप धर्म के ज़रिए ईश्वर को खुश करने की कोशिश करते हो, क्या वो खुश होगा? वो तो आपके कर्म से खुश होगा, उसी का आपको नतीजा देता है, अच्छा या बुरा। तो हम लोगों को तो कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए, और उससे बड़ी चीज़ है फिर कर्म के साथ जीवन शैली। कि जीवन शैली कैसे जी रहे हो आप? कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, वो भोले भाव मिले रघुराई क्यों कहते साहब? जैसे अंदर हो वैसे बाहर रहो ना। हम मंदिर तो चले जाते हैं, अब चप्पल उतारने से तो आप शुद्ध नहीं हो जाते अकेले। मन कैसा है आपका? मन में द्वेष, लालच, नफ़रत, स्वार्थ, बेईमानी, छल, कपट भरा हुआ है, तो फिर आप ईश्वर की शरण गए भी तो किस काम का? मेरी नज़र में कम से कम। तो साथियों, हम लोगों को अपनी जीवन शैली का ध्यान रखना चाहिए। अब जो एक ईमानदारी की बात करूँ, कितनी हैरानी की बात है कि बेईमान से बेईमान बड़ा आदमी भी कहता है मेरे मुलाज़िम सब ईमानदार हों। क्यों? सोचिए ना, कितनी कदर है ईमानदारी की। तो अपन क्या जीवन में इतनी ईमानदारी से चल पाते हैं? सोचने की बात है। साथियों, ये जीवन शैली पे मैं आगे भी आपको वीडियो भेजता रहूँगा। देख लीजिए आपको कैसा लगता है और कैसे आप उसको लेते हैं और क्या उसमें अपनाते हैं, क्या नहीं अपनाते हैं। मैंने तो बहुत कुछ अपना के बहुत कुछ पा भी लिया है। मेहरबानी।